Hi guys, welcome back to the channel. This is another quick mid-tournament review of some of the things that are worth talking about in the ICC Women's T20 World Cup 2026. दोनों ग्रुप्स में क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है, कौन सी टीम्स लीड कर रही हैं और आसानी से अपना रास्ता बना रही हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज, एंड which teams are just looking a bit chaotic and which players are taking away all the spotlight. Let's get into it. ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ही लीड करना था इस ग्रुप में. देयर इज नॉट मच सरप्राइज ओवर देयर. बोथ टीम्स हैव वन देयर ओपनिंग टू मैचेस, सो दे हैव स्टार्टेड दैट वेल. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये दोनों टीम्स, चाहे वो मेंस क्रिकेट में हो या वुमेन्स क्रिकेट में हो, दे नो हाउ टू डू दीज टूर्नामेंट्स clinically. So they know okay, it's very important that you not only start well, but you win with good margins. Especially India, both their victories have come with really decent margins. पहला मैच जो इंडिया ने जीता अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट वाज विद अ मार्जिन ऑफ 64 रन्स, और जो दूसरा मैच उन्होंने जीता नेदरलैंड विमेन के अगेंस्ट, दैट वाज विद अ 95 रन मार्जिन, व्हिच पुट्स इंडियाज नेट रन रेट एट द top of the table, and it is the best among all the teams in the World Cup, 3.97. So इससे क्या होता है कि अब आपका आगे का टूर्नामेंट जो है वो थोड़ा सा आसान तो नहीं कहेंगे, but I think you really establish yourself as the strong team, जिनके लिए सिर्फ जीतना जरूरी नहीं है बट क्लिनिकली जीतना जरूरी है in order for your net run rate to be healthy. So obviously points तो हैं ही, but points ऑस्ट्रेलिया के भी उतने हैं, but इंडिया का जो net run rate है, it's looking great right now. लेकिन जो असल chaos चल रहा है और असल जो पार्टी चल रही है ना, वो ग्रुप बी में चल रही है. क्योंकि I don't think anyone of us thought कि ग्रुप बी में, ठीक है इंग्लैंड के ऊपर तो थोड़ा सा, क्योंकि वो होम टीम है तो उनका आइडिया था कि ये लीड कर रहे होंगे. जो दूसरी टीम सबके माइंड में थी ग्रुप बी में जो लीड करेगी, दैट वाज न्यूजीलैंड, द डिफेंडिंग चैंपियंस. लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस लगता है किसी और माइंडसेट से आए हैं इस टूर्नामेंट में. वो जरा आई थिंक छुट्टी मनाने आए हैं, इंग्लिश समर एंजॉय करने आए हैं, बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये टाइटल डिफेंस कहाँ से शुरू करना है, कौन उनके की प्लेयर्स हैं, किसने कब परफॉर्म करना है, किसने कब खेलना है, किसने कब बाहर बैठना है. ये सब सवाल उनके अभी तक क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं. सो जो मजेदार चीज हो रही है ग्रुप बी में वो ये है कि वेस्ट इंडीज, जिसका नहीं आइडिया था किसी को कि वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, दे आर अ गुड टीम, दे हैव सम रियली गुड मैच विनर्स. एंड उससे भी मजे की बात ये है कि वेस्ट इंडीज के बाद भी न्यूजीलैंड नहीं है ग्रुप में, इट्स स्कॉटलैंड विमेन हु ऑलमोस्ट बीट वेस्ट इंडीज टू गेट दैट नंबर 2 स्पॉट. जिस तरह ये स्कॉटलैंड की टीम ये वर्ल्ड कप खेल रही है, I swear I've never seen this kind of fight and this kind of improvement between tournaments from a single team and a team like Scotland, जो कि पूरे साल कितनी कम competitive cricket खेलते हैं. मोस्टली आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ इनके मैचेस हो रहे होते हैं, पर आपस में खेल खेल के ही they have improved so much. They're playing like a top 6 side. You don't look at them and see कि इनका 11th rank है. ये जितनी तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं, शायद ये इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस हैं. आई एम very excited to see what they do next. वेस्ट इंडीज की अगर हम मजीद बात करें तो आलिया Elaine is the name. She has been superb with her lengths. She's been so on point with the bowling, and West Indies have relied on her so much. वो wicket taking option तो है ही, but वो जिस moment पे आके ब्रेक थ्रू देती हैं, जिस तरह वो डिपेंडेबल हैं, आई थिंक किसी भी कैप्टन के लिए टीम में ऐसे बॉलर का होना एक ब्लेसिंग है, स्पेशली इन अ टूर्नामेंट, बिकॉज remember it's these kind of bowling performances that win you tournaments, that take you deep in the tournaments. I will not be surprised to see Alia Alain end up among the leading wicket takers. अभी already उनकी 7 wickets हैं 2 matches के बाद, and she's really on a roll right now. स्टेफानी टेलर है इनकी टीम में, शी इज ऑल्सो सच अ फोर्स. वेस्ट इंडीज टोटली हैव इट इन देम टू गो डीप इन द टूर्नामेंट. स्मृति मंदाना की अगर हम बात करें, शी इज द लीडिंग रन स्कोरर सो फार. 2 मैचेस में 71 की एवरेज है स्मृति मंदाना की. अगेन dependable, that's the word I'm going to use for her. She's not new to tournament pressure, and obviously जब आप एक certain level पे अपने करियर में पहुंच जाते हैं तो आपके साथ expectation भी बढ़ जाती हैं. But this is something I've also seen her do in the IPL as well, कि
every time there's a high pressure match, she has shown that she is a dependable player. And इस वर्ल्ड कप में भी हरमनप्रीत कौर तो है ही कैप्टन जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं, बट स्मृति मंदाना के ऊपर सबकी नजरें थी कि वो क्या करेंगी. विल शी परफॉर्म विद द बैट, विल शी राइज अप टू द ओकेजन, एंड सो फार शी हैज बीन डूइंग दैट. Spectacular to see, especially in that game against Pakistan. She also showed कि आप मेरा कैच ड्रॉप करेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. बट जबरदस्त परफॉर्मेंस स्मृति मंदाना की, और इसी तरह अगर वो आगे कंटिन्यू करती रही तो शी कुड बी द रीजन इंडिया लेफ्ट द वर्ल्ड कप. बट जो सबसे एक्साइटिंग स्टोरी है ना अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप की, वो ये है कि हरमनप्रीत कौर इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग हिस्ट्री. शी इज अबाउट टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर अक्रॉस जेंडर्स टू प्ले 200 T20 Is. किसी फीमेल या मेल प्लेयर ने 200 T20 Is नहीं खेले हैं अभी तक, बट हरमनप्रीत कौर इज अबाउट टू बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर टू डू दैट. अनबिलीवेबल. बट ऑल्सो व्हेन यू लुक एट हर जर्नी, आप पहले T20 वर्ल्ड कप से देखो कि कैसे वो जब आई थी, शी वाज सो यंग, फुल ऑफ होप, और उन पे तब से कितने लोगों की उनसे कितने लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं. इतने साल लग गए, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अभी तक नहीं मिल सकी इंडिया को. लेकिन अभी तक जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह इंडिया डोमिनेट कर रहा है अपनी गेम्स को, हरमनप्रीत कौर इज वेरी क्लोज टू मेकिंग अनदर हिस्टोरिक रीचिंग अनदर हिस्टोरिक माइलस्टोन. तो एक तो आप वैसे ही ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हर एडिशन खेला T20 वर्ल्ड कप का. यू हैव बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 T20 Is. लेकिन अभी आपने ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया अपनी टीम को. अब अगर आप T20 वर्ल्ड कप भी जितवाते हो, दिस इज नॉट जस्ट अ विन फॉर इंडिया, दिस विल बी अ विन फॉर विमेंस क्रिकेट. कि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि विमेंस क्रिकेट में पहले बने. इवन जो पहला वर्ल्ड कप था जो 1975 में खेला गया था, वो इवन तो वो मेंस का वर्ल्ड कप था, बट उससे 2 साल पहले विमेंस वर्ल्ड कप ऑलरेडी हो चुका था. सो ये भी एक बहुत मजे की स्टोरी है कि there have been a lot of occasions इसमें women's, not just in cricket, across sport as well. टेनिस में आप देख लें, सरीना विलियम्स हैं, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स उन्होंने पहले बनाए जो कि बाद में जाके फिर जोकोविच और बाकी प्लेयर्स ने जो है वो अचीव किए. सो यू नेवर रूल आउट द एस्पेक्ट ऑफ women getting there first. I also want to give a huge shout out to Fatma Sana. पाकिस्तान आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड कप. 2 मैचेस में अभी तक दोनों मैचेस पाकिस्तान ने हारे हैं. लेकिन एक जो स्टैंड आउट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, बल्कि नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान टीम, इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर अभी तक एक एक यंग प्लेयर ने स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी हैं डिस्पाइट हर टीम लूजिंग, दैट्स फातिमा सना. कि वो बॉलिंग के साथ कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रही हैं, वो बैटिंग में कंसिस्टेंटली आके नीचे से स्कोर कर रही हैं, इवन दो उनके ऊपर अब प्रेशर आ रहा है कि वो थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करें. बट ये जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में फातिमा सना की परफॉर्मेंस थी, Pakistan were 55 for 8 when she came into bat, and she dragged Pakistan's score to 126. तो कुछ ऐसा बोर्ड पर लगा जिसको पाकिस्तान ने कहा चलो ये कुछ रिकवरी हुई फ्रॉम दैट 55 for 8 दैट दे वर एट वन पॉइंट. तो इस तरह की जो फाइट है, जो ग्रिट है, वो आपके अंदर हो तो आप मैच को कहीं से कहीं ले जाते हो. और इस फॉर्मेट में ऐसे केमियोज का भी, ये तो केमियो भी नहीं था, ये तो प्रॉपर उन्होंने एक नॉक खेला था, क्योंकि सारी टीम ही आके कोलैप्स कर गई. तो देयर वाज नो रूम फॉर अ केमियो. यू हैड टू स्टैंड आउट देयर एंड प्ले द लॉन्ग गेम. खैर दूसरे एंड से वो सपोर्ट उनको नहीं मिल सका, लेकिन इस तरह की फाइट की वजह से एक प्लेयर जो है वो शाइन करता है, वो आउट शाइन करता है. एंड आई थिंक फातिमा सना ने जितने लोगों को इम्प्रेस किया है, स्पेशली बर्मिंघम फीनिक्स, बिकॉज दे हैव साइंड हर फॉर द 100 नाउ. तो पाकिस्तान से वो पहली फीमेल प्लेयर बनी है जो कि 100 में खेलेंगी. तो फातिमा सना के लिए एक तरफ तो ये विन जरूर है, बट जितना मैं उन्हें जानती हूँ पर्सनली भी, जितनी मैंने उनकी ग्रोथ देखी, वो ज्यादा भी ये चाह रही होंगी कि टीम जीते, बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान का जीतना. इस ग्रुप स्टेज में एक मैच अभी तक उन्होंने नहीं जीता है, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कभी ग्रुप स्टेज से आगे क्वालिफाई नहीं किया है T20 वर्ल्ड कप्स में. फिलहाल पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपने बाकी प्लेयर्स से, स्पेशली बैटिंग में जो उनकी प्रॉब्लम्स बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं, उनको सॉल्व करे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस भी आसान नहीं होंगे. बट
अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के भी ऐसे कुछ एरियाज एक्सपोज हुए हैं जो कि इवन दो वो मैचेस जीते हैं उनको थोड़ा सा ट्वीक करने पड़ेंगे क्योंकि आगे उनके भी मैचेस मुश्किल आ रहे हैं। अभी तक तो आसान टीम्स के साथ उन्होंने खेला है लेकिन जो थोड़े से इश्यूज उनके थे पावर प्ले में बॉलिंग के कुछ इश्यूज हैं जो एक्सपोज हुए हैं जहाँ पे थोड़े से ज्यादा जो है शायद वो रन्स दे रहे हैं मे बी दे नीड टू टाइटन दैट अप। मिडल ऑर्डर में भी थोड़ा सा और डिसिप्लिन उनको लाना पड़ेगा अगर उनको क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट सरवाइव करना है और रन्स पुट अप करने हैं। बट आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं स्पेशली इन ग्रुप बी। आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। न्यूजीलैंड ने फाइनली फाइनली एक मैच जीत लिया है जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस को सब देख रहे थे कि ये क्या करने आ गए हैं यहाँ पे। इनसे मतलब ये टाइटल डिफेंस लग नहीं रहा था कहीं से। और इतनी बात हो रही थी सूजी बेट्स के ऊपर कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है तो हम उनको एक्शन में देखेंगे। पहले दो मैचेस वो बाहर बैठी रही, इजी गेस को खिलाया गया उनकी जगह। वो इतनी बड़ी लेजेंडरी प्लेयर है बट शी वाज सिटिंग आउटसाइड बिकॉज टीम की स्ट्रैटेजी ये थी कि उनको ज्यादा स्ट्राइक रेट पे खेलने वाले प्लेयर चाहिए थी। बट इट वाज गुड टू सी सूजी बेट्स बैक इन द 11 फॉर दैट थर्ड गेम। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग में इतना खैर कुछ न्यूजीलैंड कर नहीं सकी। वो मैच भी न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट हार चुकी थी। ये टीम पता नहीं इनको T20 खेलना भूल गया शायद आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। बट वी वर लुकिंग एट दैट मैच एंड दे ऑलमोस्ट let it slip away. 140 were on the board against Ireland जिन्होंने ऑलमोस्ट वो टारगेट चेज कर लिया। 4 रन से न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता अगेंस्ट आयरलैंड। ऑपोजिशन देखना बहुत जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो दे केम वेरी वेरी क्लोज। आयरलैंड ने बहुत अच्छी फाइट दी बट न्यूजीलैंड रियली हैव टू पुल अप देयर सॉक्स बिकॉज उनको पॉइंट्स तो मिल गए हैं बट उनका नेट रन रेट अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। बट एनीवे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेयर दे गो नेक्स्ट। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम वुमेन्स क्रिकेट में इन दोनों टीम्स का वर्ल्ड कप में मैच हो रहा है होम सॉइल पे। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज है कि जो क्राउड सपोर्ट होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉटिश फैंस भी आएंगे इंग्लिश फैंस भी आएंगे और इन दो टीम्स की ऑलरेडी इतनी एक मजेदार राइवलरी है स्पोर्ट्स में। तो मजा तो आएगा इस मैच का। और जिस तरह की फाइट स्कॉटलैंड से हमने देखी इन देयर लास्ट मैच दे कैन इजीली मेक इंग्लैंड स्वेट। और आपको पता ही है इंग्लैंड की टीम जो है वो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो थोड़ा सा जो है वो फंबल कर सकती हैं वर्ल्ड कप्स में। तो लेट्स सी। अभी तो फिलहाल इंग्लैंड जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है बट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी होने वाला है और ये दोनों टीम्स के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज जो भी टीम इस वर्ल्ड कप में जो है वो टॉप 8 में आएगी वो अगले वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान रियली नीड टू get this win if they want to avoid the qualifiers for the next World Cup. India playing South Africa next. It's not going to be an easy match because South Africa के पास ऐसे ऐसे मैच विनर्स हैं। मैरिजान कैप उनकी इतनी अच्छी फॉर्म में है। लॉरा वोलबर्ट इज सच ए सीजन्ड प्लेयर। तो ये एक बैटल ऑफ द ग्रेट्स होगा ऑन बोथ साइड्स। और अगर आपको लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल याद हो तो न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका came together in the final and South Africa put up a fight in the tournament in the final लेकिन वो नहीं जीत सके। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी वो हार गए थे। तो इस बार ना उन पे प्रेशर बहुत है क्योंकि वो 3 लगातार आईसीसी व्हाइट बॉल फाइनल्स हारे हुए हैं। सो कैन दे do something special in this edition? We'll have to find out. Anyway, the World Cup is going great so far. Turnout भी अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच का टर्नआउट बहुत जबरदस्त था। रिकॉर्ड टर्नआउट था। 18,000 प्लस लोग आए थे देखने के लिए। इंग्लैंड स्कॉटलैंड का टर्नआउट भी बहुत अच्छा होने वाला है। फिर आगे जो बड़े मैचेस आएंगे नॉकआउट के उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स होंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट क्योंकि इंग्लैंड में यू कैन टोटली काउंट ऑन द क्राउड शोइंग अप। इनके 100 के मैचेस जब होते हैं विमेन मैचेस होते हैं तब भी लोग आते हैं देखने। स्पेशली वीकेंड्स पे तो फुल होता है। तो ये एक चीज है कि विमेन्स क्रिकेट के लिए जो सपोर्ट है नॉट जस्ट ग्राउंड का यानी कि जब टर्नआउट होता है बट इवन जो आपके व्यूअरशिप के नंबर्स हैं टीवी के ब्रॉडकास्ट के इनके जो ब्रॉडकास्टर हैं वर्ल्ड कप के स्काई उन्होंने रिकॉर्ड नंबर्स शेयर किए हैं कि इस बार शैटर हुए हैं। मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही बट वो इस बार ब्रेक हुए हैं रिकॉर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग के भी। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो है ये विमेंस क्रिकेट के लिए एक बहुत जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। और आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ग्रुप ए में जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही आगे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ग्रुप बी में इंग्लैंड आर लुकिंग वेरी सेटल्ड राइट नाउ। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड
और होम कंडीशन उनको हराना आसान नहीं है, बट जो सेकंड टीम है ना ग्रुप बी की, वहां पे थोड़ी सी भी जो है खिचड़ी बन सकती है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस देयर. दिस वॉज द मिड टूर्नामेंट रिव्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यू हैव टू सब्सक्राइब. ये मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही, आपने लाजमी करना है. ओके, यू हैव टू वॉच, यू हैव टू सब्सक्राइब. और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.